जय गुरु जी संगत जी। आज जो हम सत्संग सुनेंगे उसमें हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो पुरानी संगत हम सभी के साथ साझा कर रही हैं कि सत्संग में जब हम जाते हैं तो क्या मर्यादा हमें ध्यान में रखनी चाहिए और जो गुरु महाराज के जो स्वरूप के लिए हम होड़ लगाते हैं और सत्संग में सत्संग को सत्संग नहीं समझा जाता, एक इवेंट का रूप दे दिया जाता है। तो पुरानी संगत के माध्यम से जो भी हमारे मन के डाउट हैं, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि डाउट नहीं है, जो हमारा व्यवहार गलत होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी संगत का एक दायित्व है कि जो गुरु महाराज के आदेश अनुसार जो भी उनको पसंद था, हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। एक सत्संग का डेकोरम क्या होता है, सत्संग में किस तरीके से हमें वो फॉलो करना चाहिए, गुरु महाराज के स्वरूप को हमें एज अ गिफ्ट, एज अ टोकन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी संगत से विनती है, कृपया इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। हमें ये चलन को रोकना होना बहुत ज़रूरी है हम सभी संगत के लिए, कि कहीं ना कहीं इस पे एक फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा संगत ये हम सभी का फ़र्ज़ बनता है। तो अगर सत्संग के माध्यम से हम कुछ अच्छा कर सकें तो गुरुजी अपने आप आगे का रास्ता हम सभी के लिए आसान बना देते हैं। और अगर मैं किसी का दिल दुखाया हो तो संगत जी माफ़ी चाहूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए हम सभी मिलके ये सत्संग सुने और जो भी हमारे मन के डाउट हैं वो क्लियर करें गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। डालेंगे तो फिर ऐसे ही गुरुजी अपने हाथों से वो छोटा वाला स्वरूप बांट रहे थे। तो फिर एक आंटी आए तो गुरुजी कहते, तैं की करनी मेरी फोटो, तैं ता कहनी मैं तेरे हृदय विच बसदा। तो देखो इतनी बड़ी बात कह दी गुरुजी ने। सिर्फ ये नहीं है हमें स्वरूप मिल जाए, स्वरूप मिल जाए। हमारे समय में तो जिस चीज की जो हमें नहीं मिलती थी ना, उसकी वो थी, अच्छा स्वरूप मिलना है। और अभी तो क्या है, ऐसे रिटर्न गिफ्ट की तरह बांटी जा रहे हो। कहाँ कदर हो रही है लोगों के घरों में? क्या जरूरत है हर बारी ऐसा करने की कि नहीं अगर मैंने सत्संग किया तो मुझे वो देना ही देना है? वही चीज है ना, जब जो चीजें ज्यादा मिलते हैं ना, गुरु जी कहते हैं रुलदियां चीजा रुलदियां की करना है। ले जाने वाली चीज क्या है सत्संग में? वाइब्रेशंस। कि नहीं, पर उस वाइब्रेशंस को दिलाने में क्या काम करता है शब्द? उस तरह से गुरु जी तो हमेशा ध्यान ना देख देख के सीडी को ऐसे आंखों से कि केड़ा शब्द लगाना है, किदा किदा बंदे नु समझ लगूगी। उस तरह से हमने देखा ही, कोई इतने टफ वाले शब्द थोड़ी है। जिसको नहीं भी पंजाबी आती ना, वो भी जब बार बार सुनता है ना, तो वो आत्मा फिर समझने लगती है। तो हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि अगर चलो मेरे घर में, मेरे घर नहीं, वो गुरु जी का ही घर होता है, वो तो बोलने के टाइम ऐसा बोला जाता है, चलो ठीक है, ऐसा कुछ शब्द लगाऊं जो संगत की रूह तक पहुंचे। ऐसा कोई शब्द जो नए हैं जुड़े, व्याख्या वाले शब्द। पर हम तो ऐसे लगाते हैं कि नहीं, ये मैंने कैसे 2 घंटे पास भी कैसे करने, ऐसे 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 ऐसे। उस तरह से गुरुजी ने हमें एम्बियंस दिया, पूरा टोटल साइलेंस। और दूसरी चीज थी, शब्द थोड़ा ऊंची लगवाते थे। क्यों? ताकि हमारे थॉट्स वंडर ना करें। और ऐसे थोड़ी हम बीच में कुछ खाते पीते थे, और इतने लंबे लंबे भी नहीं करने चाहिए। पूरी कहते लोगों ने घर भी तो जाना हुंदा। देखो कितने लोग तो नहीं भी बता के आते हैं ना घर से। उस तरह से कि जितना वक्त है उतने में चाहे मैं एक लगाऊं, पर उस एक में भी सारी संगत ऐसी जुड़े कि पता ही ना चले कि यहाँ एक बैठा है कि 20 बैठे हैं कि 50 बैठे हैं। तो वो एम्बियंस देना किसका फर्ज है? वो आप पहले गाइड कर सकते हैं कि कृपा करके हाथ जोड़ के, कि जितना भी समय है, जो भी 1-1.5 घंटा, कृपा करके उस समय तक आप अपने फोन थोड़ा बंद कर दीजिए। बस उसमें वो तो इट्स आवर ड्यूटी टू गाइड देम। बिल्कुल उस तरह से गाइड करना चाहिए। फिर ऐसा जब सत्संग होता है तो ऊपर से रूहें आती हैं। हर जगह थोड़ी फिर देवी देवता और रूहें बैठी होती हैं।
उनको भी शांति चाहिए, उनको भी सुकून चाहिए। और उसके बाद हाथ जोड़ के नमस्कार करके अपने घर को जाइए और रैलिश कीजिए। क्या वाइब्रेशंस! मजा तो तब आए क्योंकि जो हमें गुरुजी ने वो वही वक्त दिया था। जैसे ही खत्म होना, एक संगत का नाम नहीं पता होता था, भी गुरुजी के मुख से पता होता था जब गुरुजी कई बारी स्वयं बुला लेते थे। वही है ना सत्संग की घड़ियां। तानू होश ही ना रवे, ना इधर देखन दा ना उधर देखन दा। डिसिप्लिन, that is the most important thing in in satsang, because Guruji loves discipline, loves discipline। वो नहीं बर्दाश्त करते सी कोई इन्नी जी भी आवाज आए, इतना ज्यादा ध्यान रखते थे सत्संग का। कहना चलो बाहर निकलो, दफा हो जाओ, उधर बाहर जाके गल्ला करो, जिथे बहना थे चज ना बैठो। ये है, सब कुछ सिखाया उन्होंने प्रैक्टिकली। फिर हम पता नहीं कहां कहां किससे पूछ के क्या भाग रहे हैं। अगर हमें इस टाइम पे कोई मिलता, बाबा के टाइम के या किसी और के टाइम पे, हम पूछते ना तुम्हारे टाइम पे भी कैसे होता था। अरे बताते तो हैं पुरानी संगत कैसा होता था, पर एक्चुअली हम कुछ और ही सुनना चाहते हैं। फिर इधर फोन घुमाया, फिर उधर घुमाया, फिर इधर घुमाया। बोल तो गई गुरुजी, कोठियां कारां पैसे दे पिछे नहीं जाना, दुनिया च रहिंदे होए दुनिया दे उपर रहना सीखो। बहुत वड्डी चीज गुरु जी ने दसी है। दुनिया दे उपर रहन दा फिर मतलब पता कि कोई जो करदा करन दू, जो बोलता है बोलने दू, और उसके लिए क्रोध को शांत करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही होता था, बिकॉज आई वाज प्रीटी यंग एट दैट टाइम। से गुरु जी गुस्सा आंदा, अरे ना, गुस्सा ਤਾਂ खून ਨੂੰ काला कर दिंदा। चल फिर चांदी दी आएंगे। गुरु जी से हमें उनसे जुड़ने के लिए कुछ तो समय निकालना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना चलते फिरते। वी हैव टू हैव, गुरु जी कहते थे मेरे से तार जोड़ो, तार से तार जोड़ो। समझ में नहीं आता था उस समय। कहते थे गुरु जी हेले अभी तो रजिस्टर में नाम भी नहीं लिखा आगे मांगने के लिए, ऐसे बोलते थे गुरु जी। मतलब गुरु जी से पहले जुड़ो, समझो गुरु जी की कौन है, क्या कौन है गुरु जी। अपनी लिस्ट लेके हम चले आते थे उनके पास। So basically these are the things Guruji wanted us to realize कि तार कैसे जुड़ता है। आप जब ध्यान में बैठते हैं, try to make connection with your Guru. And I understand a lot of people say ध्यान में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, ना बैठे। आप शब्द पानी लगा के बैठे चुपचाप। आप दिया भी जला सकते हैं, दिया नहीं, कैंडल कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। स्वरूप है तो है, नहीं तो मन में गुरुजी को बैठाइए। पर आप थोड़ा सा समय तो दीजिए, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं बताया है, जो हम काफी हद तक भूले से जा रहे हैं। लोग लंगर प्रसाद बहुत आवश्यक, ये सारी चीजें आवश्यक है, पर जो शुरू में गुरुजी कराते थे 2 घंटे, वो पार्ट हम मिस आउट कर जाते हैं। संगत में भी जब जाते हैं तो बातों में ही लगे रहते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। गुरुजी के एम्पायर स्टेट में कभी भी आपको स्नैक नहीं मिलता था। That's a disturbance in ध्यान। How can you eat and sit in ध्यान? लोगों का आना जाना डिस्टर्ब करता है। गुरुजी खाली चाय प्रसाद देते थे और चुपचाप बैठाते थे। हम लोग भी बहुत दूर दूर से आते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना ही खाना, वहां खाना है। टाइम से गुरुजी देते थे लंगर। तो ये बहुत आवश्यक है नई संगत को समझना कि किस तरह से गुरुजी करते थे, उसको फॉलो करना चाहिए। जब चाय प्रसाद हो, आप डिस्टर्ब नहीं करिए संगत को, चुपचाप। आपको बार बार पानी भी गुरुजी वहां नहीं देते थे। गुरुजी बिल्कुल मिनिमम डिस्टर्बेंस रखते थे। किसी को पानी चाहिए होता था बाहर जाके लेता था। आजकल लोग वाटर की बॉटल्स देते 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 इतना डिस्टर्बेंस होता है, सेवादारों का आना जाना, स्नैक, ये वो, तो आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं? सो वी आर लूजिंग ऑल दैट 2 hours ऑफ दैट ध्यान जो गुरुजी कराते थे। 1 घंटा तो हमारे थॉट प्रोसेस क्लीन करते थे, तुरंत ध्यान नहीं लग पाता है। So it's very important to follow that. We have forgotten that. वो जो 2 घंटे था उसमें हम बस पानी प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद, तो ठीक है। वो खाने की चीजें आ रही हैं जा रही हैं, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है। You cannot sit still. तो ये सोचने की बात है, हम सबको इसका ध्यान देना चाहिए। अगर गुरु जी से जुड़ना है तो जिस तरह से वो जोड़ने की का उन्होंने सिखाया है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही हमें करना चाहिए जो गुरुजी ने सिखाया है। जिस तरह से सत्संग में बैठ करके
संगत में, और then he used to say then you can enjoy, but in complete silence. संगत में आप जाते हैं खाली गुरु जी से मिलने के लिए, ना वहां नेटवर्किंग होती थी, हम किसी के नाम भी नहीं जानते थे, किसी से मिलते भी नहीं थे, बस गुरु जी के दरबार गए, उनको प्रणाम किया और जो भी है, और सीधे वापस आ जाते थे। कुछ भी वहां अलाउड नहीं था। सो गुरु जी तो भगवान, अपने हिसाब से ब्लेसिंग लेनी है तो ऐसे ही करना होगा। कई लोग कहते हैं कि हम इतने बार जाते हैं, मेरा तो काम नहीं हो रहा, कैसे होगा? आप तो फॉलो तो करो गुरु जी को। द राइट प्रोसेस ऑफ डूइंग अ सत्संग हैज टू बी मेंटेन। जैसे गुरु जी चाहते हैं, उनके हुक्म में रहो ना, बहुत आवश्यकता है। और कोई नेटवर्किंग ना करिए, बात नहीं करिए, क्योंकि आप जितना संगत में जो इतना जुड़ाव हो रहा है, ये भी नहीं कराते थे गुरु जी। मैं अपना सत्संग बताती हूँ, जो लाइव, जो गुरु जी ने डायरेक्ट मुझे समझाया, संगत में इतनी फ्रेंडशिप्स नहीं होनी चाहिए। इट क्रिएट्स अ टर्मोइल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, पॉलिटिक्स होने लगती है। इसीलिए गुरु जी कहते थे बातें नहीं करो। किसी का फोन नंबर गुरु जी अलाउ नहीं करते थे आपस में शेयर करने के लिए। आज कल तो जैसे कोई नया संगत आता है, उसका नंबर लोग लेने लगते हैं। क्या जरूरत है? वो गुरु जी के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए नहीं आ रहे हैं। जितना हम सोशलाइजेशन से दूर रहें गुरु जी की संगत में, उतना बेटर है। दिस लाइफ बियॉन्ड ऑल्सो, हमारे और भी फ्रेंड्स हैं। व्यवहार बनाइए पर ओवर नहीं करिए। गुरु